हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं मिश्रित भिन्न के सवाल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 4 सवाल लिए हैं। पहला सवाल है जोड़, दूसरा घटाना, तीसरा यहाँ पर गुणा और चौथा भाग। ठीक है, तो हम ये चारों सवाल आपको पूरे बेसिक से बताने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिश्रित भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है, इसके बाद घटाना कैसे किया जाता है, फिर गुणा कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है। आपको एक ही वीडियो में 4 प्रकार के सवाल बताएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको पूरे बेसिक से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए हम आपको चलिए यहाँ पर पहले नंबर तो भिन्न का जोड़ यानी जो मिश्रित भिन्न का जोड़ है पहले वो हम आपको बता देते हैं। देखिए मिश्रित भिन्न का जोड़ करने के लिए पहले आपको करना क्या है, ये जो मिश्रित भिन्न है यानी यहाँ पर 3 सही 2/5 है, इसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो इसको हम पहले सरल भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे यहाँ पर पहले आप समझिए, उसके बाद आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, इस 5 का हमें 3 में क्या करना है, गुणा। ठीक है, इस 5 का 3 में गुणा। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इस 5 का 3 में गुणा करेंगे, जो संख्या आएगा उस संख्या में इस संख्या को जोड़ देंगे, यानी हम जो 2 को जोड़ लेंगे। ठीक है, यानी 3 का गुणा 5 में करेंगे होगा 3 5 15 और इस 15 में 2 को जोड़ देंगे हो जाएगा 17। यहाँ पर हो जाएगा 17 और बटे 17 बटे लगा लेंगे, यानी बटे ये जो नीचे वाला संख्या 5 है इस 5 को यहाँ पर उतार लेंगे। ये हो गया हमारा मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में बदल गया। प्लस है तो प्लस लग जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से इसको करेंगे तो 5 दूनी के 10, 10 में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18 बटे का बटे हो जाएगा और यहाँ पर 5 यानी 18/5 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर समझिए थोड़ा बेसिक क्या है यहाँ पर देखिए और समझिए। देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाला संख्या ये हमारा 18 है, इसको हम अंश बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, अंश। और सेम उसी के नीचे वाला ये जो 5 है इसको हम हर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, तो ये जो हर है इस हर का हमें एलसीएम यानी लॉसो निकालना है। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हमारा आएगा 5। क्यों 5 आएगा, चलिए यहाँ पर समझिए। देखिए अगर हमारा हर समान रहे, ठीक है, यहाँ पर हर अगर सामान्य रहे तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक हर को उतार लेते हैं, यानी एक संख्या को उतार लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, जब हर समान रहेगा तो आपको भिन्न के कोई भी सवाल हो आपको करने में बहुत ही आसानी लगेगा। ठीक है, आसान क्यों लगेगा यहाँ पर समझिए। अगर हर समान रहेगा तो हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले संख्या को अगर जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, घटाना है तो घटा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर 17 में 18 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 34 और 1 35। 17 में 18 को जोड़ दिए हो गया 35। ठीक है, हमने आपसे कहा क्या है, अगर हर समान रहेगा तो आपको जोड़ना है या घटाना है आपको पूरे बेसिक से समझ में आएगा, यानी पूरे सरल तरीके से है। देखिए हमने ऊपर वाले को जोड़ दिया तो यहाँ पर 17 में 18 को जोड़े 35 हो गया, 35/5। सेम समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इस 5 से 35 में भाग देंगे, अगर हम 5 से 35 में भाग देंगे, हमारा भाग कितने में जाएगा, 5 से कम 5, 5 7 35, यानी यहाँ पर हो जाएगा 7 और बटे का 1। तो आप बटे का 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 7 ही जो है ये हो गया इसका राइट आंसर। क्या होगा, राइट आंसर। ये हो गया 7। ठीक है, ये जो 7 है इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि हमने इसको काट लेंगे। यहाँ पर हम काट कर भी आपको समझा देते हैं। अगर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 से कम 5 होगा और 5 7 35। यहाँ पर इसका 7 राइट आंसर हो गया।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा भिन्न का जोड़ का आंसर निकल कर आ गया। अब चलिए भिन्न के घटाना का आंसर निकालते हैं, यानी मिश्रित भिन्न के घटाना का आंसर निकालते हैं, कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको भी निकालने के लिए हमारा सेम वही रूल लगेगा। पहले करेंगे क्या, इसको हम मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 एकम 8, 8 का गुणा 1 में करना है, तो 8 एकम 8 और उसमें 5 को जोड़ देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 13 बटे का 8, माइनस है तो माइनस लगेगा। 6 का गुणा 4 में कर लीजिए, 6 चौके 24, 24 में 8 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 24 में 8 को जोड़ेंगे होगा हमारा 32 बटे का 6। ठीक है, इसको भी सेम उसी प्रकार से मानेंगे, ऊपर वाले को अंश और उसी के नीचे वाला जो बटे का नीचे वाला संख्या है इसको हम हर मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा अलग है, ये जो हमारा हर था ये हमारा हर सामान्य था, लेकिन यहाँ पर हमारा हर असामान्य यानी सामान्य नहीं है। तो जब हर सामान्य नहीं रहेगा तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमने आपको पहले ही कहा है उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर 8 और 6 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 तिहाई 6, फिर 2 से अगर इसको काटेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ हमारा 3 से ही कटेगा। चलिए 3 से इसको काट लेते हैं, पूरा पूरा हमारा कट गया। यानी इसका एलसीएम हमारा यहाँ पर इस प्रकार से निकल गया, लेकिन अभी एलसीएम का आंसर नहीं आया है। आंसर कब आएगा, जब हम इस जिससे हम काटे हैं इसको आपस में गुणा करेंगे तब, यानी 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24। यानी यहाँ पर जो हमारा एलसीएम निकल कर आया है, यानी लौसा जो निकल कर आया है वो आया है हमारा 24। कितना गया है, 24 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहीं पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो हम पहला सवाल बताएं इसमें आपको करना क्या था, हमारा हर सामान्य था तो हमने ऊपर वाले संख्या को आपस में जोड़ लिए, और हमने आपसे कहा भी है तो अगर हर समान रहे तो जोड़ हो चाहे घटाना हो, आप ऊपर वाले संख्या को सेम आपस में जोड़ लीजिए चाहे घटा लीजिए। लेकिन वहीं पर अगर हर असामान्य रहे यानी सामान्य न रहे, आपको यहाँ पर थोड़ा दूसरा रूल लगाना पड़ेगा। क्या रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पर समझिए, तब आपको पूरे बेसिक से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इस 8 से, यानी ये जो हर वाला संख्या है, पहला नंबर 8 है, दूसरा नंबर 6 है, तो हमें पहले नंबर से इस 24 में भाग, यानी एलसीएम जो निकाले हैं उस एलसीएम हमें 8 से भाग देना है। ठीक है, तो 8 से जब 24 में भाग देंगे कितने बच जाएगा, 8 दूनी के 16, 8 तरीके 24, यानी 3 बार हमारा भाग गया। और इस 3 का गुणा हमें अंश वाली संख्या में कर देना है, इस 3 का गुणा 13 में कर देना है, तो 3 गुणे 13 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब ये 6 है, इसी 6 से फिर हम 24 में भाग देंगे, कितने बजाएगा, तो 6 दूनी के 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 4 बार हमारा भाग गया। और इस 4 का गुणा करना है हमें 32 में। ठीक है, तो 4 का गुणा हम 32 में कर लेते हैं। इतना आपको बेसिक से समझ में आ गया। उसके आगे चलिए देखिए, अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पर अब ये जो बटे में 24 है इसको सेम उसी प्रकार से उतार देना है। उसके बाद ये गुणा वाला को पहले सॉल्व करना है, यानी 13 का गुणा हमें 3 में करना है, तो 13 दूनी के 26, 13 तिया 39, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। और 32 का गुणा 4 में करना है, तो यहाँ पर 32 दूनी कितना होता है 64, और 64 दूनी के कितना हो जाएगा, तो 64 दूनी का हमारा हो जाएगा 128। ठीक है,
यानी 64 दूनी के 128 हो गया। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर अब बटे में 24 को 24 ही लिखना है बटे में। उसके बाद इस 128 से हमें 39 को घटाना है, क्योंकि 128 जो है ये हमारा बड़ा संख्या है और 39 जो है छोटा है। तो चलिए 128 से 39 को घटा लेते हैं। यानी यहाँ पर 8 से 9 को घटाएंगे, नहीं घटेगा। 18 से 9 को घटाएंगे, 9 बच जाएगा। यहाँ पर हो गया 11, 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा, क्योंकि 8 और 3 11 होता है। यहाँ पर यानी हमारा हो जाएगा 89 बटे का 24, 89 बटे का 24, और यही जाकर इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। और जो 89 है माइनस का 89 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 128 है और प्लस का 39 है। तो हम अगर माइनस के 128 में से प्लस का 39 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 89। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा भिन्न का जोड़, यानी मिश्रित भिन्न का जोड़ और मिश्रित भिन्न का घटाना। अब बच गया हमारा मिश्रित भिन्न का गुणा और मिश्रित भिन्न का भाग। चलिए इसको भी देखिए कैसे होगा। ठीक है, देखिए इसको भी करने के लिए पहले हमें भिन्न को सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 6 में 8 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 में 8 को जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 14, 14 बटे का 3 गुणे 5 चौके 20 में 2 को जोड़ लेंगे, 22 बटे का 4। अब चलिए इसके आगे देखिए हमें गुणा में करना क्या रहता है। हमने तो आपको भिन्न का जोड़ और घटाने में बता दिया, तो इसमें हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर गुणा में हमें एलसीएम निकालना नहीं पड़ता है, यहाँ पर कोई दूसरा रूल लगेगा। रूल क्या लगेगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से। देखिए गुणा में हमारा 2 तरीके से इसको पहले नंबर काटते हैं, यानी इसको काट कर छोटा संख्या कर लेते हैं। काटने का भी रूल क्या है, पहले आप ऊपर नीचे देखिए तो क्या यह कट रहा है, यानी हर और अंश को देखिए क्या यह संख्या हमारा कट रहा है। अगर हर और अंश नहीं कट रहा है तो आप यहाँ पर तिरछा तिरछी देख लीजिए। तो अगर हम ऊपर नीचे यानी हर और अंश को देखेंगे तो ये संख्या हमारा ये 14 बटे का 3 क्या कटेगा, नहीं कटेगा। और यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हम 22 बटे का 4 है, इसको क्या अगर काटेंगे तो ये कटेगा, तो ये जरूर कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, यानी 11 दूनी के 22 और 2 दूनी के 4, यानी यहाँ पर हमारा निकल कर आ गया 14 बटे का 3 गुणे 11 बटे का 2। ठीक है, अब अगर हम इसको तिरछा तिरछी देख लेंगे तो तभी भी ये हमारा संख्या कटेगा। तो इससे पहले हम यहाँ पर एक लाइन पहले उतार लेते हैं, तो आपको पूरे बेसिक से समझ में आए, आपको कहीं पर मिस्टेक ना हो। ठीक है, हमने एक लाइन उतार लिया। अब यहाँ पर अगर 2 से 14 को काटेंगे 7 बार में कट जाएगा। अब ये संख्या हमारा नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 7 बटे का 3 हो जाएगा गुणे 11 बटे का 2 हो जाएगा। अब ये कटने वाला नहीं है, यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ एक रूल बच गया, वह क्या, तो यहाँ पर आप सिर्फ आपस में गुणा कर लीजिए, यानी 11 का 7 में गुणा करेंगे 11 7 77 और 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6, यानी 77 बटे का 6। ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भाग, हमने आपको गुणा भी बता दिया, जोड़ भी बता दिया, घटाना भी बता दिया, लेकिन यहाँ पर भाग हमारा बचा हुआ है। चलिए भाग भी देख लीजिए, ये लास्ट सवाल है, आप इसको भी देख लीजिए पूरे बेसिक से और वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर इसको करना है, पहले इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे। यहाँ पर 6 18 में 2 को जोड़ेंगे 20 बटे का 3 भाग्य 5 चौक 20 और 5 25 बटे का 5। अब देखिए ये इतना हो गया, हमने मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में बदल लिया। अगर अब यहाँ पर हम इसको भी काटेंगे तो ये कटने वाला हमारा रूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा गुणा था, यहाँ पर हमारा भाग है। तो भाग को कैसे करेंगे वहाँ पर समझिए।
भाग को करने के लिए पहले हम इस भाग वाले चिन्ह को गुणा में बदलेंगे। जब से गुणा में बदलेंगे नहीं तब से हमारा भाग कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, जो बटे में 20/3 है इसको सेम उसी प्रकार से लिख लीजिए, यानी 20/3 हो गया। उसके बाद देखिए, इस भाग को जब हम इस प्रकार से गुणा में बदलेंगे, भाग को गुणा में जब बदलेंगे तो ये जो हमारा संख्या है यानी 25/5 है, ये हमारा पलट जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर हमारा 5 चला जाएगा और नीचे हमारा 25 आ जाएगा। इस प्रकार से संख्या ये बन जाएगा। ठीक है, अब जाकर ये भाग से गुणा में बन गया। अब ये संख्या हमारा कटने वाला है। चलिए अब इसको काट लेते हैं। अगर इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, यहाँ पर निकल कर आ गया। हम यहाँ पर आपको एक लाइन लिख लेते हैं तो आपको बेसिक से समझ में आए, आपको कहीं पर मिस्टेक ना हो, तो आपको यहाँ पर समझ में ना आया। ठीक है, देखिए इतना हो गया। अब यहाँ पर फिर से हम काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो यहाँ पर देखिए 4/3 गुणे 1/1, यही संख्या हमारा निकल कर आ गया। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 4/3 और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने आपको मिश्रित भिन्न के सवाल में आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग चारों सवाल बेसिक से बताने का प्रयास किए हैं और आपको पूरे तोड़कर स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पूरे बेसिक से समझ में आया हो, तो आपने अभी तक मेरे चैनल लक्ष्य स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के नए नए टॉपिक इस चैनल पर मैं प्रतिदिन लेकर आता रहूँगा और आपको पूरे बेसिक से समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।